आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर भारत में कानून का निर्माण करते हैं। संसद के दोनों सदनों में पारित कोई कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही व्यवहार में आते हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा राष्ट्रपति और संसद के दो सदन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से अति प्रोत है। तो ये तो आपके दिए गए हैं क्वेश्चंस और ये दिए गए हैं ऑप्शंस। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कुट सही उत्तर है। इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, भूभागीय प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत प्रतिनिधान। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? लोकसभा सदस्यों के चुनाव में भूभागीय प्रतिनिधित्व को प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा परिसीमित एक निश्चित भूभाग के मतदाता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा लोकसभा के एक सदस्य को चुनते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों कार्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, CSO। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न हमारा है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता, सुरक्षित स्थितियों सहित संतुलित भोजन, खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, आनंद उपभोग करने के आश्वासन सहित भोजन की प्रचुरता। उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा छठा, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? प्रसाधन सामग्रियां, सीमेंट, चावल या वस्त्र। कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? सीमेंट, जो कि व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। सातवां प्रश्न, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? फ्रांसिस ड्रेक, वास्को डी गामा, अल्मेडा, अल्बुर्क। इनका पूरा नाम है अल्फासो डी अल्बुर्क। 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया तथा 1509 ईस्वी में इसे वायसराय नियुक्त किया गया। इसने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा भी छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। तो राइट आंसर आपका जाएगा अल्बुर्क पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आठवां प्रश्न, समुद्र में वही वृष्टि भूमि कहलाती है? स्थल संयोजक, द्वीप, जलमरुद्गम या प्रायद्वीप। समुद्र में वही वृष्टि भूमि क्या कहलाती है? सुगाज यह कहलाती है प्रायद्वीप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा कि कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल, रंजोती और नंगा पर्वत, लद्दाख और पीर पंजाल, निचला हिमालय और शिवालिक।
कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। तो ये स्थित धौलाधार और पीर पंजाल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या सिंधु? भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है? वैसे तो बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ब्रह्मपुत्र पर टिक करेंगे, लेकिन ब्रह्मपुत्र इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पर, यानी कि गंगा पर जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ब्रह्मपुत्र पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए आप लोगों के हिसाब से ब्रह्मपुत्र आंसर होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से गंगा आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, संघीय वित्त मंत्री? केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न क्या है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रामचंद्र पांडुरंगा, धोतू पंत? तो देखिए नाना साहिब का जो दूसरा नाम था वो था धोतू पंत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। नाना साहिब का बचपन का नाम धोतू पंत था। ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि केसरी था एक मराठी समाचार पत्र, एक तमिल साप्ताहिक, तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, डी है अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक एस.एन. बनर्जी थे। तो केसरी क्या था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक मराठी समाचार पत्र। और इस समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो इस समाचार पत्र की शुरुआत 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? जड़, तने या शाखाओं की छाल, पत्तियां या फल? राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आपका तने या शाखाओं की छाल, ऑप्शन नंबर बी। और ये औषधि मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है। 15वां क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, रजिस्टर्ड, बिट्स, बाइट्स या प्रोग्राम? कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, प्रोग्राम। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बी ऑप्शंस पर टिक करेंगे, लेकिन बी ऑप्शंस कैसे हो जाएगा ये आप खुद जानते हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृदा अपरदन में कौन से कारक योगदान करते हैं? केवल बारिश और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, केवल मानवीय गतिविधियां जैसे निर्माण और जंतुओं की अत्यधिक चराई, केवल बारिश और हवा, मानवीय गतिविधियां जैसे निर्माण, जंतुओं का अत्यधिक चराई, बारिश और हवा? मृदा अपरदन में कैसे कारक योगदान करते हैं? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। केवल मानवीय गतिविधियां जैसे वी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। मानवीय गतिविधियां जैसे निर्माण, जंतुओं का अत्यधिक चराई, बारिश और हवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन हमारा है गाइस कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत का दलन कर देता है। उच्च दाब जल क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसमें भाप निकल जाती है। ये ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकने का कारण क्या है? क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर, करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा,
कि अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है? इसका सबसे खतरनाक प्रभाव बताना था आपको। अब जैसे कि इसमें ये बताया जा रहा है, ऑप्शंस में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये वाला भी ऑप्शन आपका सही जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन आपका सही जाएगा, और जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश, इस पर भी जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन है। आंसर तीनों ही होंगे, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि मृदा अपरदन भी होना चाहिए, लेकिन इसमें अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति ये भी जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा वैसे तो मृदा अपरदन पे, वैसे और भी ऑप्शंस दिए गए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा में डाउट लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभयलिंगी श्रेय, एक संगमनी, द्विलिंगी उभयलिंगी, एक लिंग श्रेय। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो ये पादप कहलाता है उभयलिंगी श्रेय। राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? जल, पर्णरहित क्लोरोफिल, धूप, या ये सभी? जल की भी जरूरत होती है, पर्णरहित क्लोरोफिल की भी और धूप की भी। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, ये सभी। अगला हमारा प्रश्न है झूम है भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति कृषि खेती का एक प्रकार, एक लोक नृत्य, एक नदी का नाम। झूम क्या है? सो गाइस झूम जो है ना कृषि खेती का एक प्रकार है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है फेनिल एलानिन, थीन, ब्रूसीन, कैफीन। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उद्दीपक होता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैफीन। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट संयंत्र, आटा मिल, उर्वरक, सीमेंट उद्योग। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। सुगा जी ये उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। 24वां प्रश्न, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, पृथ्वी का पटल भूपृष्ठ, पादप और जंतु प्राणी, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पृथ्वी का पटल भूपृष्ठ। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है, कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को गलाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ की चोटी पर का ताप समुद्र तल के ताप से कम होता है, पहाड़ की चोटी पर उच्च ताप उच्चतर होता है, वायुमंडलीय दाब उच्च अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए, शरीर में अत्यधिक वसा बनाने के लिए, गिरते वालों की क्षतिपूर्ति के लिए। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न हमारा है गाइस 28वां, सिक्कों के अध्ययन जिसमें लिपियों और छवियों जैसे दृश्य तत्वों धातुकर्म विश्लेषण जिन संदर्भों में वे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरालेख, मुद्राशास्त्र, पुरातत्व या इतिहास? तो गाइस उन्हें कहा जाता है मुद्राशास्त्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर।
मुद्रा शास्त्र। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्थान रहित, स्वस्थानीय जीवें या पात्रे? जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कीजिए। शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। तो इसको क्या कहते हैं? सो गाइस, इसको हम कहते हैं स्वस्थानीय। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? मजबूत कंकालीय प्रणाली, कोशिकाओं में तरल, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ पेशी विन्यास। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। वैसे आंसर तो होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो बच्चे ऑप्शन नंबर वी पर टिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर वी नहीं होगा, डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है? दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है? दिल्ली। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न देखेगा, आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू उदर या एडम्स एप्पल कहा जाता है? शोषणी, थायराइड उपस्थ या क्रिकोइन उपस्थ कंठ। आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू उदर या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है थायराइड उपास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 33वां क्वेश्चन हमारा है गाइस, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। सबसे बड़ी कोयला खाने, सबसे बड़ी अब्रक माइका खाने, सबसे बड़ी टंगस्टन खाने, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। सबसे बड़ी यूरेनियम खाने, ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा हूं, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 34वां प्रश्न हमारा, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात? वह राज्य जहां पर सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, हरियाणा, जहां पर सुल्तान पश्चिम बिहार स्थित है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। 35वां क्वेश्चन देखेगा सुगास, 35वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है? ओजोन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है लगभग 21%, 88%, 52% या फिर 78%? आंसर जाएगा 78% पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसमें मीथेन मौजूद नहीं होती है? ईडन, मार्स गैस, जैव गैस या फायर डैम? किसमें मीथेन मौजूद नहीं होती है? तो गैस ईडन जो है ना, इसमें मीथेन मौजूद नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न, किसमें एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? लवण जल, जिस्पम, बॉक्साइट या सिनेबार? किसमें एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है ना बॉक्साइट में किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। अगला प्रश्न देखेगा, महूस एक प्रकार का लोक नृत्य है जो इस राज्य से संबंध है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? हिमाचल प्रदेश से महूस का संबंध हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंदे मातरम?
तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो है ना वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या असम? किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है? सो गाइस खर्ची पूजा जो ना ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मिजोरम, आइजवाल, असोम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, नागालैंड, शिलोंग। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही होने की बात हो रही है यहां पे? देखिए मिजोरम आपका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। असोम की राजधानी क्या है? तो असोम की राजधानी होगी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगी, बस गुवाहाटी नहीं ईटानगर होगी। ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या होगी? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला सूर्य मंदिर ये कहां पर है? बड़ौदा, कांचीपुरम, कोणार्क या पुरी? राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पर, कोणार्क। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था? तटस्थ, सुशील, मैत्रीपूर्ण, शत्रुतापूर्ण? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति कैसा रवैया था? मैत्रीपूर्ण। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा गाइस कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण नहीं होगा? आप्रवासन में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट, विवाह की औसत आयु में वृद्धि? विवाह की औसत आयु में वृद्धि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। 47वां क्वेश्चन हमारा है गाइस कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति ऐसा निर्णय लेते हैं। लोकसभा समान बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, मंत्रिपरिषद उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करती है। लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न हमारा है कि 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुंचा कालीकट, मुंबई, बंगाल या कोचीन? कालीकट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के अध्यक्ष थे मुंशी अंबेडकर, राजेंद्र यादव, राजाजी? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय कितनी भाषाएं हैं? 24, 18, 19 या 22? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।